एक घंटा पहले, क्योंकि 7 बजे वो तकरीब होनी थी, 1 घंटा पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो सारा सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। मैं समझती हूँ कि उन्होंने तारीख़ के एक इंतहाई अहम मौके को गंवा दिया है, और या परहैप्स उस तारीख़ी मौके को पहचानने से इनकार कर दिया या उसको समझने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया? आपको लगता है क्या इसमें इशू क्या है? परहैप्स वो उन लॉबीज़ को खुश करना चाहते हों जो नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती कायम हो, क्योंकि कुछ अवामिल ऐसे थे। आप किन लॉबीज की बात कर रही हैं? देखें यहाँ आपके सामने हैं कि कुछ लोग थे जिन्होंने ख़त उनको लिखा है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनसे मुलाकातें की हैं, आपके सामने ही है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं की बात करते हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होगी। नहीं, आप वजाहत के साथ बताएं कि किन लॉबीज की आप बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट। दिस इज अ वेरी, क्या एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट मजबूत हो? मैं इसको उनके हाथों में खेल रहे हैं? मैं इसको एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहूंगी, मैं इसको ये कहूंगी कि कुछ अवामिल हमारी सियासत में ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामान की बालादस्ती कायम हो, और ये वो गोल है जिसको हम सब लोगों ने जिस पर इत्तेफाक किया था, और ये हम सब लोगों की मंजिल थी। लेकिन कल जो कुछ हुआ है, उस मंजिल के करीब पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ दी। डॉक्टर साहब, आपने भी तस्करा किया, एक यकीनन एक खबर भी है हमारे लिए कि वो मुशर्रफ साहब जो हैं, ये उनकी जमात है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और आपने उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। आपकी जो इस पार्टी के जो सदर हैं, उन्होंने ही 17वीं तरमीम लाई थी, तो आप भी उन सियासी अवामिल में शामिल होंगे जो नहीं चाहते कि 17वीं तरमीम ख़त्म हो और प्राइम मिनिस्टर मजबूत हो। आप तो चाहते हैं कि सदर ही मजबूत रहे, क्या ख्याल? बात ये नहीं है, बात असल में ये है कि 18वीं तरमीम जो ला रहे हैं, इनमें 3-4 बहुत बुनियादी इनमें कमज़ोरियाँ थी। पहली बात तो ये है कि ये पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव यानी कानून साज पार्लियामेंट है। दूसरी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्लियामेंट नहीं है। और ये मुसद्दका गोल्डन प्रिंसिपल है कि दस्तूर मेकर जो होते हैं, गॉड फादर्स ऑफ, फ्रेमर जो होते हैं, हम उसे गॉड फादर्स कहते हैं। अब हमारे जो अकाबरीन थे जिन्होंने ओरिजिनल 73 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ख्वाहिश कौम की ये थी और उनको ख्याल ये था कि अब मुकाम आ पहुंचा है कि ये सारी पॉलिटिकल फोर्सेस, आप ये देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उर्फ़ आम में जिसे काफ कहते हैं, उसका मैं अब भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी है, वो किसी और की नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद दिले से नहीं तरकीब करे न करे है उसी की। अब बात ये है, बनाने वाला भी वही था, ये 100 उससे भागते रहे। तो ये ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौन सी है? इसमें ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अंडर रजिस्ट्रेशन है और ये अप्रैल में वजूद में आ जाएगी। उसमें बहुत सारे दोस्त जो उधर है, इधर जनरल मुशर्रफ हेड करेंगे उसको नहीं। आप बुनियादी बात पे बात करें। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि अगर हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो उस जमात में आएंगे, वो मेंबर हैं। अब उन्होंने किसी तरीक़ा से ये कभी नहीं कहा कि जो आप ये तरमीमात ला रहे हैं 99 यानी टोटल इमरानी मुआहदा आप बदल रहे हैं, और उसमें चंद बुनियादी नुकात है 3-4। पहली बात तो ये है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑल पावरफुल इज़ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ बैलेंस ऑफ पावर का सवाल नहीं है। इस सिस्टम में हमेशा वज़ीर आज़म ताकतवर होता है, प्रेसिडेंट वर्चुअल होता है। दूसरी बात इसकी ये है, ये आपके जनरल मुशर्रफ ने काम किया था ना कि उन्होंने जो इख्तियारात अपने पास रखे। ये देखे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को नहीं, वो तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी रखे, और उन्होंने 239 जो अमेंडमेंट तो गलत किया ना दोनों ने। वो भी गलत था कि उसने भी 8वीं तरमीम से इसका हुलिया बिगाड़ दिया, और इन्होंने जो 29 तरामीम की थी उनमें से चंद को अगर आप निकाल दें, 24 मान ली थी तमाम कौम ने और तमाम पार्टियों ने। उसमें यह है कि उसके आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होती है, जो पार्लिमानी निज़ाम में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंटेड होता है बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द नोटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन
द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो इन हिज डिस्क्रेशन का जो लफ्ज है दस्तूर में सिंपल। लेकिन डॉक्टर साहब इन टेक्निकल जो आप लीगल बातें कर रहे हैं, आम आदमी जो है, जो मौजूद हमने रखा है आम आदमी के मसाइल पे, क्या आम आदमी के ये इंटरेस्ट की बातें हमको दिलचस्पी है? इंटरप्शन न करें तो मैं अभी उधर ही ले मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद अगर सुनना चाहें तो फिर मैं यकीनन इसी पे बात करेंगे, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लगेगी।